Hello, everyone, and welcome back. In this session, we're going to talk about this poem, The Canonization by John Donne, a very famous poem, especially very famous for the beginning of this poem. You all know that John Donne is very famous for the striking openings that he has in his poems. And he shocks the readers with these, he shocks the readers with the conceits that he has used. So, this is another very fine example of that. Let's read the poem first, and then we'll talk about it stanza by stanza. For God's sake, hold your tongue and let me love. Or shite my palsy or my gout, my 5 grey hair, or ruined fortune flout. With wealth your state, your mind, with arts improve. Take you a course, get you a place, observe his honour or his grace, or the king's reel, or his stampede face. Contemplate what you will, approve, so you will let me love. इतना सा करते हैं पहले, ठीक है। अब किसी को कह रहे हैं तो जॉन डन बेसिकली जो सोसाइटी में लोग बार बार बातें करते रहते हैं ना कि होता ना कई लोगों को यही काम कि उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, वो लड़की को आज हमने उस लड़के के साथ देखा, वो लड़का वहाँ पे खड़े होके हमने उसको उस लड़की के साथ देखा। इस तरह की जो सोसाइटी में लोग बातें करते हैं उनके लिए ये है कि भगवान के लिए अपनी मुंह बंद करें और लेट मी लव। अगर तुम्हें बात करनी ही है तो तुम और चीज़ों के बारे में कर लो, जैसे मेरी पालसी के बारे में, अ डिज़ीज़, गाउट अनदर काइंड ऑफ अ डिज़ीज़, या मेरे 5 ग्रे हेयर आ गए हैं उसके बारे में बात कर लो, और रुइंड फॉर्च्यून फ्लाउट, या किसी का फॉर्च्यून ख़त्म हो गया उसके बारे में आप बात कर लो, या फिर विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप बेकार की बातें करने से बेटर है कि आप थोड़ा बहुत ढंग की बातें करो। अपने, हो सकता है आप आर्ट्स में कुछ काम करो, आप अपना दिमाग उससे इम्प्रूव करो। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव इट। या फिर जाओ कोई कोर्स कर लो यार, इतने वेले हो कि आपको इतनी बातें करने का मौका मिल रहा है तो जाओ और जाके किसी एक कोर्स में इनलिस्ट करा लो अपने को। गेट यू अ प्लेस, प्लीज़ गेट योर सेल्फ टू अ बेटर प्लेस। या फिर गो एंड ऑब्जर्व हिज ऑनर, जाके आप किंग को ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं, और हिज ग्रेस, और द किंग्स रियल और स्टैम्पीड फेस। ये बात कर लो कि ये वाला चेहरा जो है ये कितना नकली चेहरा है राजा का जब वो ये सब बातें करता है। आप ये सब बातें कर लो, कॉन्टम्पलेट, जो भी आप अप्रूव करो इन सब में से वो आप कर लो, सो दैट यू विल लेट मी लव। तो वो जो स्पीकर है यहाँ पे, जस्ट टू आस्क फॉर प्राइवेसी, टू आस्क फॉर स्पेस, ही सेइंग कि यार कुछ और कर लो, बस मुझे रहने दो। Alas, alas, who's injured by my love? What merchant's ships have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my colds a forward spring remove? When did the heats with my veins fill? And one more to the plague bill. Soldiers find wars and lawyers find out, still litigious men, which quarrels move, though she and I do love. Now, in this stanza, the speaker is basically saying ki who cares, and who is being in any way affected, is being affected by my love. हम तो अपना चुपचाप, we are in one corner and we have a space for ourselves and we are living our life. So who is getting affected by our love? कि मेरे प्यार ने किसको इंजर कर दिया? कौन सी मर्चेंट शिप्स मेरे दुखी, जैसे अब प्यार में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि कौन सी मर्चेंट शिप्स मेरे दुखी होने से डूब गई। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, या मेरे आंसुओं से मैं कहीं बाढ़ आ गई हो। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना, हाइपरबली भी यूज़ हो रही है। When did my colds a forward spring remove? अब see, colds in a relationship means some sad days, some days in which you are quarreling with one another, cold days. और उसका opposite heat. When did my heats can show passion in the relationship, right? तो कह रहे हैं कि कब ऐसा हुआ कि मेरे कोल्ड होने से पूरा का पूरा स्प्रिंग सीजन फॉरवर्ड मूव होके सीधा विंटर आ गया, स्प्रिंग जो है वो मूवी कर दिया, रिमूव ही हो गया पूरा, ऐसा कुछ हुआ? When did my heats with my veins fill, add one more to the plague bill? या ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरे अंदर जो हीट है, उसकी जो मेरे खून में है, मेरी रगों में है, उससे
प्लेग आ गया हो या कुछ और बड़ी चीज़ आ गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ. सोल्जर्स फाइंड वॉर्स. जो सोल्जर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, उनको वॉर्स मिल जाती हैं लड़ने के लिए. लॉयर्स को भी अपने लड़ने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं अपने कोर्ट रूम में. दे विल फाइंड लिटिजियस मैन विच क्वारल्स मूव, उसकी वजह से क्वारल्स आगे बढ़ती हैं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शी एंड आई डू लव. वी आर जस्ट लविंग ईच अदर. कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव. अब जो कहना है कह लो, हम तो ऐसे ही हैं भैया. And we've been made like this by love. Call her one, me another fly, we are tapers too, and at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove, the phoenix little hath more wit by us. We two being one are it, so to the neutral thing both sexes fit. We die and rise the same, and prove mysterious by this love. In this stanza you have the myth or the legend of the phoenix, the bird, जो एक ही के अंदर उसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं. एंड व्हेन इट बर्न्स इट सेल्फ टू डेथ, उसी की एशेस से अ न्यू बर्ड इज बॉर्न. तो ये कह रहे हैं कि कॉल हर वन, मी एंड अदर फ्लाई. अब यहाँ पे कंसीड्स यूज़ कर दिया इन्होंने फिर से कि आप चाहो तो उसको एक मक्खी, फ्लाई, और मुझे दूसरा कह लो. हम लोग टेपर्स भी हैं. टेपर्स, आपने वो गाने तो सुने होंगे ना, कितने सारे हैं हमारे बॉलीवुड में. शमा और परवाना वाला, शमा और परवाने. अब व्हाट इज़ दैट कि आपने वो देखी है, बहुत सारे मॉथ्स होते हैं जो लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं. तो जहाँ पे जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद जहाँ पे स्ट्रीट लाइट होगी वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉथ्स दिखेंगे. सो डू यू नो दैट दे आर अट्रैक्टेड टू इट, but they also die because of that, the heat and the light that is produced. We are tapers too, and at our own cost die. Yes, we are tapers. We are like that, the moths. We are attracted to each other, and maybe we will die in that love. And we in us find the eagle and the dove, two very striking birds again. Eagle, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावर को रिफ्लेक्ट करता है. डव बहुत पीसफुल बर्ड है, वाइट, राइट. तो हमारे ये अंदर बोथ पैशंस भी हैं, ईगल वाले स्ट्रेंथ भी है, और हमारे अंदर वो पीस भी है, डव वाला. द फीनिक्स रिडल हैथ बोथ मोर विट. अब अगर आप फीनिक्स रिडल के बारे में सोचो, जो मैंने आपको कहानी सुनाई फीनिक्स वाली, तो उसका असली मतलब हमारे से है. वी आर टू बींग्स, हम अलग अलग हैं, लेकिन वी टू बींग्स वन आर इट. हम वो गाने अब जैसे होते हैं कि तुम और मैं तो एक ही हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं लेकिन आत्मा एक ही है, उस टाइप का. सो टू वन न्यूट्रल थिंग both sexes fit, just like the phoenix. We die and rise the same. As I said, it dies and it rises from its ashes. So we die and rise the same and prove mysterious by this love. So we have this mystery in us, just like the phoenix has. We can die by it if not live by love. And if unfit for tombs and hearse, our legends be, it will be fit for verse. How beautiful this line is. कहते हैं कि we can die by it if not live by love. कि अगर हम जिंदा नहीं रहते हैं इस प्यार में, है ना, if we have to die by it. जैसे अब we have so many stories, but all the stories are sadly tragic. रोमियो जूलियट, है ना, हीर रांझा, लैला मजनू और ससी पुन्नू, ये सारी कहानी बहुत ट्रैजिक हैं. एंड देव ऑल डाइड बाय द लव. कह रहे हैं कि वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव. एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स, अगर हमारे प्यार की खातिर कोई बड़े बड़े टूम्स ना बने या हेयर्स ना आए हमारे लिए, अगर हमारे लेजेंड्स उस चीज़ के लिए फ़िट ना हो, तो हमारा लेजेंड जो है इट विल बी फिट फॉर वर्ड्स. अब हम लोग लैला मजनू, हीर रांझा, सबकी गाथाएं तो गाते ही हैं. एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, फिर भी अगर हमारा जगह नहीं बन पाई किसी एक क्रॉनिकल में, विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स. हम अपनी कहानियाँ अपने सॉनेट्स में बना लेंगे. As well, a well-wrought urn becomes the greatest, the greatest ashes as half-acre tombs, and by these hymns we shall approve us canonized by love. अपने आप को कैनोनाइज्ड कर दिया है. क्या मतलब है कैनोनाइज्ड का? जब एक इंसान इतना जब महान हो जाता है कि उसको हम सेंट का दर्जा दे देते हैं ना, उसको कहते हैं कैनोनाइज हो जाना. तो कह रहे हैं कि
एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, वेल रॉट अर्न क्या है, जो कलर जिसमें एशेज रखी जाती हैं, द ग्रेटेस्ट एशेज एज हाफ एकर टूम्स, एंड बाई दीज हिम्स, और इन्हीं हिम्स से जो हम अपने लिए बनाएंगे, वी शैल प्रूव अस कैनोनाइज्ड बाय लव एंड दस इन्वोक अस। अब इससे क्या होगा, जो लोग जब हमारे ये हिम्स सुनेंगे, हमारे सोनेट सुनेंगे, हमारे प्यार की दास्तान सुनेंगे, व्हाट विल हैपन, people will invoke us when we die and we'll be canonized. You, whom reverent love made one another's hermitage, you to whom love was peace and now is rage. तो अब धरती के लोग हमें हमारी कहानियाँ बोलेंगे एक दूसरे के साथ, और हमें इन्वोक करके कहेंगे कि तुम लोग जिनका जो प्यार था, इट मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, वो आपस में एक दूसरे के लिए वो जैसे एक पीसफुल जगह थी, एक हर्मिटेज था. यू टू हुम लव वॉज पीस एंड नाउ इज रेज, लेकिन आज तुम्हारे प्यार ने एक रेज क्रिएट कर दिया हुआ है यहाँ पे. हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies. So, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes? मतलब एक होता ना कि पूरी दुनिया, मेरी पूरी दुनिया तो तुम ही हो, मेरी दुनिया तू ही रे, तो वो it's all contracted into the eyes. So made such mirrors and such spies, they all that they did all to you epitomize. अब उन सब ने तुम्हें epitomize कर दिया है, तुम्हारी एक वो बना दिया है. You've become a symbol of love. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love, कि हमारा love भी आपकी तरह हो. This is the fifth stanza. So he imagines people in the future invoking them like saints, lovers who found peaceful unity, even though their love later turned intense or turbulent. The two lovers compressed the whole world into each other's eyes, and which served as mirrors reflecting all of existence. Future lovers will pray to them for a model of perfect love. ठीक है, तो this is the canonization. It's a beautifully written poem, just as John Donne has always shown to us. Please read another ek bar aur, line by line, and I'm sure you will not forget what the meaning of the poem is. Thank you.